सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नो हेयर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने एक मैसेजिंग ऐप बनाकर दुनिया भर को जोड़ कर रख दिया। गाइज आज मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग के बारे में बताने वाला हूँ, जिनका कहना है कि वह आने वाले टाइम में आयरन मैन मूवी के कैरेक्टर जाविस की तरह एक टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिससे घरों में सभी के पास एक खुद का पर्सनल असिस्टेंट होगा। तो चलिए मार्क ज़करबर्ग के बायोग्राफी को शुरू करते हैं। गाइस बायोग्राफी स्टार्ट होती है 14 मई 1984 में, जब यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क के शहर व्हाइट प्लाइन्स में मार्क ज़करबर्ग का जन्म हुआ। मार्क की माता का नाम कैरन है और उनके पिता का नाम एडवर्ड ज़करबर्ग है, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट थे। मार्क को बचपन से ही कंप्यूटर का शौक़ था और मार्क को बचपन से ही प्रोग्रामिंग सीखने का शौक़ था, जिसमें उनकी मदद उनके पिता ने की। लेकिन मार्क का दिमाग इतना तेज़ था कि वह उनके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से मार्क के पिता ने उनके लिए एक पर्सनल ट्यूटर रखा जो उन्हें डेली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाते थे। लेकिन कभी कभी तो टीचर भी उनके सवालों के आगे फेल हो जाते थे। फिर जब जेफ 12 साल के हुए, उन्होंने एक मैसेजिंग वेबसाइट बनाई जिसका नाम उन्होंने ज्यूकनेट रखा। ज्यूकनेट का प्रयोग वह अपने घर से अपने पिता के क्लिनिक में बात करने के लिए करते थे। फिर कुछ टाइम बाद ज्यूकनेट को उनके पिता ने अपने क्लिनिक में लगवाया, जिसकी वजह से उन्हें अगले पेशेंट को बुलाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता था। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे गेम खेलते थे, मार्क पूरा गेम बनाते थे। सन 2002 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मार्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज गए, जहाँ पे उन्हें एक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट कहा गया। दोस्तों, उन दिनों कॉलेज में एक फ़ेसबुक नाम की बुक हुआ करती थी जिसमें सभी बच्चों की डिटेल्स और फोटोग्राफ हुआ करती थी। मार्क ने ऐसा ही कुछ सोचकर एक फेस मैच नाम की वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट में दो लोगों की फ़ोटो लेकर कंपेयर किया जाता था कि उन दोनों में से सबसे ज़्यादा हॉट कौन है। इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि मार्क ने सभी बच्चों की फ़ोटोग्राफ लेने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे सिक्योर्ड वेबसाइट को हैक किया था। और फिर फेस मैच की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन पूरे कॉलेज में फैल गई। लेकिन कुछ लड़कियों ने उसे आपत्तिजनक बताकर उसका विरोध किया, जिसके लिए मार्क को बहुत डांट पड़ी। सन 2004 में मार्क ने द फेसबुक नाम की वेबसाइट बनाई। वह वेबसाइट उन्होंने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ मिलकर बनाई थी, लेकिन अभी तक यह वेबसाइट सिर्फ हार्वर्ड तक ही फेमस थी। लेकिन द फेसबुक की धीरे धीरे करके और कॉलेज में भी पसंद आने लगी और द फेसबुक की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ने लगी। यह देखकर मार्क ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ कॉलेज ही नहीं, अब पूरी दुनिया द फेसबुक को यूज़ कर पाएगी, जिसके लिए उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी मेहनत से वेबसाइट पर काम करा, जिसके लिए फाइनेंशियल हेल्प उनके दोस्त एडवर्ड सेवर्नी ने की और ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट किया। जिसके बाद 2005 में मार्क ने द फेसबुक का नाम बदलकर सिर्फ फेसबुक रख दिया और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वह 2006 में पालो आल्टो कैलिफोर्निया गए और लोन पर एक घर खरीदा और वहीं पे अपना ऑफिस बनाया। और 2007 तक द फेसबुक पे लाखों बिजनेस पेज और प्रोफाइल बनना शुरू हो गए और यह देखकर याहू ने मार्क को 1 मिलियन देने का ऑफ़र करा, लेकिन मार्क ने ठुकरा दिया और फेसबुक कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च करा। इस प्रोग्राम की खासियत यह थी कि अब किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐप पर साइन अप करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन फेसबुक का आने लगा और यह प्रोग्राम मार्क का मास्टर स्ट्रोक कहा गया। और 2011 तक फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट बन गई। दोस्तों, मार्क ने यह वेबसाइट 19 साल की उम्र में बनाई थी और इस इंसान ने 19 साल की उम्र में पूरी दुनिया को जोड़ के रख दिया। उसके बाद मार्क 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले और उन्होंने मोदी जी से बात करी कि वह कैसे भारत में इंटरनेट को बढ़ावा दे सकते हैं। दोस्तों, मार्क को फोर्ब्स के अनुसार 2016 में 10वें मोस्ट पावरफुल पर्सन का और 2020 में 7वें रिचेस्ट पर्सन का खिताब दिया गया है। गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि मार्क ज़करबर्ग यंगेस्ट बिलियनर में से एक कैसे बने।